कोशिश कीजिएगा जरा एक्टिव हो, और अगर आप में से कई बंदे आया हुए बड़े अर्से से तो वो भी नहा के बैठेगा। एनीहो वापस आते हैं अपने सीन की तरफ। तो अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने करना ये है कि ये हमारे पास 1 मिनट बच्चे वेट कीजिएगा। ओवरनाइट में आ रहा है हाफिजाबाद का। अच्छा, अब ज़रा मैं आपके सामने एक सिनेरियो डिस्कस करने लगा हूँ। वो सिनेरियो क्या है, ज़रा आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, ये अब आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बच्चों कि आप लोगों ने 16 दिसंबर तक प्रोजेक्ट के टाइटल क्या हैं आपके, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये सब के सब। और इसमें 3 लोग हैं जो इस पे काम कर सकते हैं एक वक्त में। तो ये अब आपके सामने है, तो इसको आपने पॉजिटिवली करना है जी, कि मैं इसको ग्रुप पे भी अपलोड कर देता हूँ। एनीवे जी, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ज़रा आप बड़ा गौर से देखिएगा और इसको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि डेवलप अ फंक्शन दैट कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स फ्रॉम एन एरे। ठीक है, हमारे पास मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ। ये है जी वो क्लास मॉडल। फिलहाल ये ड्रॉ कैलकुलेट एरिया हम चाहते क्या हैं कि जितनी भी इसमें हमें नज़र आ रही हैं, एक्चुअली नोट। अच्छा, अब इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि जितने भी इसमें सब टाइप्स हैं जिसको हम ड्राइव्स क्लास कहते हैं, वो उन सब में ड्रॉ का बिहेवियर भी हो, कैलकुलेट एरिया का बिहेवियर भी हो, ड्रॉ भी हो, कैलकुलेट एरिया भी हो। तो इसलिए हमने बेस क्लास को ड्रॉ एंड कैलकुलेट एरिया कर दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं थ्रू विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो में हमें सबसे पहले करना क्या है जी, आप इस पर राइट क्लिक करें। मैं सिर्फ शेप के साथ चलूँगा, आगे जा वैसे शेप के साथ चलो दोनों कर देता हूँ, फिर आगे आगे देखते हैं इसको। नहीं जी, तो पहले हमारे पास बेस क्लास है शेप की, और शेप की जो बेस क्लास है उसके अंदर हमने सिंपली अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि जो शेप की जो क्लास है, ठीक है, ये वाली। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेप की क्लास है, तो पब्लिक वॉइड ड्रॉ इसका एक मेथड है। और चूंकि शेप देखें, शेप इज़ नथिंग, जब तक वो शेप क्लियर नहीं कि शेप कौन सी, लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उस वक्त शेप का हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आसानी से यहाँ पे लिखता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जा करके मैं लिखता हूँ जी शेप इज़ ड्राइंग। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जैसे अभी आपने देखा वो था कि इसका जो एरे कैलकुलेट करना है, तो वो अगेन आपको भी दिखा देता हूँ। तो वो आगे कहाँ चला गया है, ये अच्छा, तो इस मामले में हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, हम मेथड कैलकुलेट एरिया करेंगे। और सिंपली यहाँ पे क्या करेगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे जाएगा और यहाँ पे जा कर के लिखेगा शेप एरिया। तो यहाँ पे जो कि शेप एरिया होता है नहीं, तो ये सिंपली इसको यहाँ से इग्नोर कर देगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि पहली है जी यहाँ पे स्क्वायर, पहली क्लास स्क्वायर है, तो स्क्वायर इज़ अ शेप, तो इसलिए हम इसको इस मामले में लेके आ सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कॉलन शेप। अच्छा, अब आप देखें शेप का एरिया, चूँकि जब तक वो शेप क्लियर नहीं है वो उसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको खाली छोड़ दिया। अच्छा, अब जितने जो हमारे पास होता है ये स्क्वायर, उसमें होता है जी प्राइवेट, एक्चुअली प्राइवेट इंटीजर साइड, ओके, इसमें 4 साइड होगी। तो मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको नज़र आएगी जो टाइप्स के वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो साइड है, इसमें इसका कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर में इसे कहता हूँ जी इंटीजर साइड, और वो साइड है दिस डॉट साइड इज इक्वल टू साइड। नहीं जी, ये हमारे पास बन जाएगा। और दूसरे नंबर पर पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल पे जा कर के राइट लाइन पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्क्वायर एरिया, कि जो स्क्वायर का एरिया क्या है, टैब के साथ हम यहाँ पे 0 इंडेक्स पे आ जाते हैं, और वो हमारे पास आ जाएगा जी साइड को इनफैक्ट साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड।
ये हो गया। और इसके बाद हम कहते हैं जी रेक्टेंगल, तो हमारे पास आ जाएगा जी रेक्टेंगल की क्लास, रेक्टेंगल की क्लास। और ये ड्राइव करेगी बेसिकली शेप की क्लास से। और हम जो रेक्टेंगल होती अभी आपने देखा उसमें हमें नजर आएगा प्राइवेट इंटीजर, लेंथ और विड्थ आ जाएगी इसमें। कंस्ट्रक्टर्स में आ जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर में इंटीजर लेंथ आ जाएगी, इंटीजर विड्थ आ जाएगी, और दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, और उसके बाद दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। और कैलकुलेट आ जाएगा पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, और ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा कि कंसोल पे जाकर के राइट लाइन पे मैं यहाँ पे लिखूँगा रेक्टेंगल एरिया, तो यहाँ पे 0 पे बेस करेगा। और यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है कि लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना विड्थ के साथ, हमारा ये काम आ जाएगा। और एक आखिर में इस पे क्लास ड्राइव करूँगा, वो है कि आपकी ट्राइंगल की। और इसको यहाँ से हम ड्राइव करेंगे शेप से, तो बन जाएगा जी प्राइवेट इंटीजर लेंथ, प्राइवेट इंटीजर विड्थ, और कंस्ट्रक्टर में हम इसको इंटीजर लेंथ एंड इंटीजर विड्थ आ जाएगी। दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने वही जो काम किया था, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, और यहाँ पे हमने सिंपली करना ये है कि ट्राइंगल एरिया, ये आपके पास आ जाएगा लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड कर दो 2 के ऊपर। नहीं जी, ये वो चीज़ है बच्चों जो मैं अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ मज़े मज़े की चीज़ें करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जी शेप की क्लास। आइडिया ये है कि मैं यहाँ पे एक शेप की अरे डिक्लेयर करूँ इज इक्वल टू न्यू शेप, और उसमें मैं कहता हूँ जी हमें ये चाहिए होगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 शेप्स हैं। अब मैं कहता हूँ जी अरे के जो 0 इंडेक्स है उसके ऊपर मैं लेके आता हूँ जी न्यू शेप की क्लास, और उस शेप की क्लास न्यू शेप तो नहीं, अरे 0 पे लेके आता हूँ न्यू स्क्वायर की क्लास। अब आप यहाँ पे ये देखें कि मैंने बेस क्लास के थ्रू ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इसे लिखता हूँ 10। तो अब आप देखें कंपाइलर माइंड नहीं करेगा, इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल है कि बेस क्लास के पॉइंटर के साथ मैंने ड्राइव क्लास को यूज़ किया। ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको नज़र आएगा, लेकिन मैं आई होप कि आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो न्यू हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में पास करता हूँ 10 और 20। और थर्ड नंबर पर अरे ऑफ 2 के ऊपर हम आ जाते हैं जी न्यू, हमारे पास आ जाएगी ट्राइंगल, और उसमें अगेन यही करूँगा 10 20। सुनिए आ जाओ। अब इस मामले में ये हमारे पास बन जाएगी एक नज़ीफ है, सामने दे दियो। अच्छा, अब बच्चों ज़रा इसका मतलब है कि हमारे पास शेप जो ऑब्जेक्ट की अरेज भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे शेप क्लास के ऑब्जेक्ट की अरे डिक्लेयर की है 3 की, और हर इंडेक्स के ऊपर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है आप बेस क्लास के थ्रू ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो अलाउ है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि इन सबको यहाँ पे ड्रॉ करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी अरे ऑफ 0, इसको कहता हूँ कि तुम अपना ड्रॉ का मेथड कॉल करो।
फिर मैं अरे ऑफ 1 के ऊपर जो डेटा पड़ा है उसको मैं कहता हूँ कि भाई अपना ड्रॉ का मेथड कॉल करो, और उसके बाद मैं जो अरे ऑफ इंडेक्स 2 के ऊपर डेटा पड़ा है उससे मैं कहता हूँ जी अपना ड्रॉ का मेथड कॉल करो। आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी? जी, हाउस ओपन करता हूँ आपके लिए कि यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, ये जो आपको पहले नज़र आ रहा है यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, जो शेप का ये यहाँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, अरे ऑफ शेप ऑब्जेक्ट्स, ये शेप क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी अरे है। ठीक है, अगेन क्लास कह लें फिलहाल। नंबर पे आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो स्केयर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। मैं लिखता जी ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ स्केयर क्लास, ठीक हो गया। और यहाँ पे जरा आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है वो रेक्टेंगल क्लास का है, और अगर आप यहाँ पे गौर करें इस जगह पे तो यहाँ पे आ रहा है ट्राइंगल क्लास। अब इसका मतलब है जीरो इंडेक्स पे क्या चीज़ थी जी? हेलो, सर स्केयर, जीरो ऑब्जेक्ट के ऊपर है जी स्केयर, तो यहाँ पे बच्चों स्केयर का ड्रॉ कॉल होना चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर अरे के था वो रेक्टेंगल, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का ड्रॉ कॉल होना चाहिए, और यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे है जी हमारे पास ट्राइंगल, तो इस सेंस में ट्राइंगल का ड्रॉ बिहेवियर ड्रॉ मेथड कॉल होना चाहिए। ऐसे ही है जी, तो इसको चेक कर लेते हैं ऐसा हुआ कि नहीं। तो कंट्रोल F5 रन करता हूँ, ये क्या हुआ है, ये तो लिखना शेप इज ड्राइंग शेप इज ड्राइंग शेप इज ड्राइंग। सर ये तो शेप वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। नहीं, ड्रॉ मेथड कॉल हो रहा है, जबकि मैं तो यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेके ये इंडिविजुअली इनके ऑब्जेक्ट को। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक टाइप का। स्टैटिक टाइप, स्टैटिक टाइप हम कहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएशन हुई है। एग्जांपल है, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना शेप, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना शेप S इज इक्वल टू न्यू स्क्वेयर, तो बच्चों इस मामले में जो इसकी है वो है जी स्क्वेयर, तो स्क्वेयर के सारे मेथड कॉल होंगे। तो जैसे मैं लिखूंगा स्क्वेयर डॉट ड्रा, तो यहाँ पे इसकी स्टैटिक टाइप यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे है जी स्क्वेयर। आप देख सकते हैं जीरो इंडेक्स पे स्क्वेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ, मैं इसको रन करके जाता हूँ डिबग मोड में। जैसे अब डिबग मोड में गए हैं, मैं एक स्टेप आगे मूव करूंगा, तो अब जरा गौर कीजिएगा, वो देखिए वो स्क्वेयर के ऑब्जेक्ट में ही आया है और इसी के थ्रू उसने इसको लाइफ साइन की है, ये देख लें। ठीक है, इसी तरह से बाकी देख लें, अब रेक्टेंगल में आ गया, अब ये ट्राइंगल में आ जाएगा, ये देख लें। बिल्कुल 100% उसी के ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए स्टैटिक टाइप, एंड इसका मतलब है जीरो इंडेक्स पे स्टैटिक टाइप है स्क्वायर, फर्स्ट पे है रेक्टेंगल एंड थर्ड वन पे है ट्राइंगल। लेकिन अब जैसे ड्रॉ मेथड पे जाएंगे, जैसे मैं जीरो इंडेक्स पे आया, तो जीरो इंडेक्स पे आने के बाद जरा आप गौर कीजिएगा इस अरे में क्या हुआ है। इस अरे के अंदर अब आप देख लें, जीरो इंडेक्स पे स्क्वायर है, फर्स्ट पे रेक्टेंगल है, सेकंड पे ट्राइंगल है। लेकिन जैसे इसमें शेप में आएंगे, अब आप देखें वो क्या कर रहा है, बेस क्लास में आता जा रहा है बार बार। तो ये क्या हो रहा है, चलिए अब सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व ये करते हैं कि फर्ज कर अगर हमारे पास 50 शेप्स हैं, तो क्या हम 50 जगह पर जाकर ये लिखें? तो कोई ना कोई ऐसा मेथड तो हो कि मैं एक जगह कहूँ कि ड्रॉ और सारे खुद ब खुद के ड्रॉ हो जाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि एक यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप उसकी वॉइड होगी, तो इसका नाम होगा ड्रॉ शेप्स, कि जितनी भी शेप्स हैं उनको ड्रॉ कर देना। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ मैं आपको शेप टाइप की एक अरे पास करूँगा। आपने सिंपली करना क्या है, सिंपली करना ये है कि फॉर
इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब सिंपल एक लाइन में हमारा काम चलना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस जगह पे क्या करना, अरे ऑफ आई, इंडेक्स पे अरे का डेटा उठाना और उसका ड्रॉ मेथड कॉल कर लेना। नहीं जी, ये काम करने से बच्चों सिर्फ एक मेथड लिखने से क्या करेगा, जीरो इंडेक्स पे जाएगा, जीरो इंडेक्स पे उसे क्या मिलेगा, स्क्वायर, उसका ये ड्रॉ कॉल कर लेगा। फिर आई प्लस प्लस करेगा तो उसको बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 फर्स्ट 1 आ जाएगा, तो 1 इंडेक्स के ऊपर रेक्टेंगल है, उसका ड्रॉ कॉल हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 के ऊपर यहाँ पे ट्राइंगल कॉल हो जाएगा। ऐसा ही है। तो अब हमारी जान छूट गई है इतना लंबा कोड करने से, तो लीजिए ये हम इससे हमारी बचत हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगी कि नहीं? जी बच्चों, लीजिए रन करते हैं आप लोगों की परमिशन से। तो सर फंक्शन अब कॉल नहीं करेंगे? हाँ जी, फंक्शन कॉल करना है। ड्रॉ शेप्स को कॉल किया और उसको ये अरे पास कर दी। तो जनाब इसको रन करते हैं, देखते क्या कटे कटा निकला। हाँ जी, शेप शेप शेप, ये भी चक्कर अभी। यहाँ तो हमारी सारी लॉजिक खराब हो रही है। चले जी, आप लोगों ने जब छोटे हुआ करते थे बचपन में, यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा होगा इफ कंडीशन का, पढ़ा था, इफ और स्विच का। यस सर। अब हम इसके Yes, अंदर sir. मूव करते हैं। मैं कहता हूँ इफ, अगर इस वक्त अरे ऑफ आई इंडेक्स को देखो, ठीक हो गया। एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं गेट टाइप। ये क्या करेगा, इस वक्त इस इंडेक्स पे जो भी टाइप पड़ी है वो रिटर्न कर देगा। तो ये क्या करेगा, लिखेगा CS2071 लेक्चर 23 पॉलीमॉर्फिज्म डॉट स्क्वायर। हमें इतना लंबा नहीं चाहिए, हमें आखिर वाला सिर्फ स्केच चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट नेम, डॉट नेम। अब इसका मतलब क्या है कि इस वक्त ऐसा करना, इस वक्त इस इंडेक्स के ऊपर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो डेटे पे हमें क्या करना, सिंपली कि हमें यहाँ से उसकी टाइप लेना और उस टाइप में सिर्फ उसका नेम लेके आना। ये काम करना है। और ये काम करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर तो वो ये हुआ, ठीक है। चले अगर मैं इसको फर्दर अच्छा, आप लोगों ने वो स्विच पढ़ा होगा, स्विच प्रोसीजर देखी है? यस सर। मैं जरा आसानी के लिए स्विच स्टेटमेंट की तरफ आया था ताकि आपका ये मसला सॉल्व हो जाए। इसने थोड़ा लंबा काम कर देना है। अच्छा, स्विच पढ़ते हैं। तो सबसे पहले केस क्या है, अगर तो वो आ जाता है स्क्वायर, क्लास का नेम स्क्वायर आ जाता है, तो आपने क्या करना है, अरे ऑफ आई, ये जो अरे है इसका ड्रॉ मेथड कॉल कर देना है और यहाँ पे कर देनी है ब्रेक। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये है कि अगर तो वो गेट टाइप करने के बाद रेक्टेंगल आ गया, तो फिर आपने क्या करना है, उस जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स पे जो भी आएगा उसका ड्रॉ मेथड कॉल कर देना। एंड थर्ड वन केस हमारे पास आ जाएगा जो कि बनता है कौन सा जी, ट्राइंगल। इसके ऊपर इस इंडेक्स के ऊपर जो भी डेटा गेट टाइप बनती है उसका ड्रॉ कॉल कर लेना। सर और ब्रेक अगर इनमें से स्टेटमेंट। कुछ भी ना है, अगर इनमें से कुछ भी ना है फिर क्या होगा, डिफॉल्ट है तो उसमें क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन समथिंग रॉन्ग टाइप, ये कुछ गलत टाइप आ गई है जो इनमें से नहीं बनती। उसके बाद इसको कर देंगे ब्रेक जी। यहाँ भी एक ब्रेक लगानी थी हमने। अच्छा जी, सी शार्प में आप अगर ब्रेक इग्नोर कर देंगे तो कोड आपका कंपाइल ही नहीं होगा, जबकि जो सी प्लस प्लस में आपको शुगर मेरा चल जाता है, यहाँ नहीं चलेगा। हाँ जी, ले अब हमने क्या कहा, जरा गौर कीजिएगा। हमने कहा जी ऐसा करो, एक लूप एग्जीक्यूट करो, उस लूप का जो इस वक्त जीरो इंडेक्स है, मतलब जो आई इंडेक्स है उसकी टाइप लो, वो टाइप हमें ये प्रोजेक्ट का पूरा नेम दे देगी। और उसके बाद उस क्लास का नेम ले लो।
अगर ये तो है आसान तरीका, अगर हम लोग काम करें तो C++ में, तो सिर्फ ये जो एक लाइन लिखी है ना बच्चे, इस एक लाइन के अगेंस्ट में हमें अच्छा खासा कोड लिखना पड़ता है, उसे कहते हैं स्टैटिक टाइप, और हमें हर लाइन को स्टैटिक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ना था। तो आपकी तो बस हो ही नहीं थी सिर्फ इस जगह पे, लेकिन C# की क्या बात है, उसने हमें एक मेथड दिया, उस मेथड का हमने नेम कॉल कर ली, काम खत्म। अच्छा, तो अब होगा क्या, यहाँ पे गौर करें, जीरो इंडेक्स के ऊपर आएगा हमारे पास स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि क्या कहानी बनी है। ड्रा शेप में जाता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखें इस वक्त अरे के अंदर कौन कौन सा है, तो ये गेट टाइप क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। अब एक स्टेप जाता हूँ आगे। अब जैसे मैं फर्स्ट स्टेप पे गया हूँ तो आई इंडेक्स पे क्या डेटा पड़ा हुआ था, वो स्क्वायर था। अब मैं इसमें नाम पे लेके जाता हूँ। अब आप देखिएगा इसका यहाँ पे जो नेम आएगा ना आपको इस इंडेक्स के ऊपर, वो है इस वक्त रेक्टेंगल। अब आप देखें कौन सा केस एग्जीक्यूट हो रहा है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये सर, क्योंकि अरे स्क्वायर। आई पे। जब एक स्टेप आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट लाइन पे, तो ये काम करता 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 आगे मूव कर देगा। लेकिन अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इंशाल्लाह आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये कि ये तो फिर शेप इज ड्राइंग, शेप इज ड्राइंग, शेप इज ड्राइंग। सर वो नीचे एक कोड भी तो लिखा रह गया था, पुराना वाला। चलिए उसको मैं क्या उसे कहते हैं, अल्लाह जिंदगी दे आपको। बस 14 तब रोशन हो गए। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये लें जी, लो कहानी तो फिर वहीं के वहीं फेट है। सर अब क्या भी नहीं करें, हुआ, ये क्यों? हाँ जी, अब तो हमने चाहते क्या रहे थे कि एक मैसेज के अगेंस्ट हम एक ऑर्डर देना चाहते हैं और हर क्लास अपने तरीके से ड्रॉ हो जाए। ये तो हो नहीं रहा, और हमने लॉजिक भी ठीक लगा दी, चेक करो ये देख लो जी। इस पे कुछ कमेंट करना चाहे जी, आपकी प्रोग्रामिंग माशाल्लाह स्किल मुझसे अच्छी होंगी तो कोई थोड़ा आइडिया हो जाए। ये आपके सामने कोड मैंने ओपन कर दिया है, और ये कोड तो आपको समझ आ गई है कि हम स्टैटिक टाइप को फॉलो करते हुए, और अगर स्टैटिक टाइप के अगेंस्ट में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा तो हम C# या ऊब वालों पे केस कर देते हैं कि आप तो कहते हैं स्टैटिक टाइप के अगेंस्ट में मेथड कॉल होता है, हमने तो यहाँ पे हर स्टैटिक टाइप के अगेंस्ट में मेथड कॉल किया, वो तो हो ही नहीं रहा जी। इस पे जनाब कोई अपने अच्छे अच्छे कमेंट को दें, मुझे भी कोई नॉलेज मिल जाए आप लोगों से जी। सर जब इस सर तरह का हम कोई तो काम फुल होता है हम डिपेंडेंट है आप पे। हमें वैसे ही भूल जाता है कि अब करेंगे। क्या होता तो आप पे डिपेंडेंट है। तो मैं कितने डिपेंडेंट हूँ, मैं मैंने बता दूँ। सर जब काम ही ना करे बंदे दिमाग पॉज हो जाता है कि ये क्या हो गया। हाँ जी, मैंने आपसे कहा ना कि आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है ना, छोटी सी इफ कंडीशन लिख ली, कि मेथड लिख के आप डांस करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, नथिंग जी। अब क्या करें भाई, मुझे कुछ बता दो। हम एक चीज को लेके चले थे और अल्लाह के हुक्म से वहां फंस ही गए। हाँ हाँ, मुझे एक कॉल करने दे तो फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। उस दिन में अपने प्रॉब्लम को सोचें, तो इंशाल्लाह फिर मैं 1 मिनट में वापस आया।
लो बच्चों, वापस आते हैं अपने कोड पे। बेसिकली मैं रिवाइज करने लगा हूँ, हम चाह क्या रहे हैं। हम चाह क्या रहे हैं कि हम सिर्फ ये लिखें और वो हमारा काम हो जाए, लेकिन इस एक चाहत में हम फंसते फंसते कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अब जनाब हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना ये है कि हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इसकी स्टैटिक टाइप में। तो यहाँ पे इसकी स्टैटिक टाइप बनती है स्केयर, स्केयर इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कंपाइलर को कि भाई ऐसा करो कि इस इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पे जो भी शेप की टाइप है, जो भी टाइप है, रेक्टेंगल है, स्केयर है, ट्राइंगल है, लाइन है, वट एवर, हेक्सागोन है, पॉलीमॉन, जो वट एवर जो कुछ भी है उसको लो। और इस अगर तो वो केस बनता है स्क्वायर, इस वक्त हम स्क्वायर के केस में, अगर तो वो केस है स्क्वायर तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद टाइप कास्ट कर दो इनफैक्ट। यानी कि इस वक्त इस इंडेक्स के ऊपर है, हम चूंकि इस वक्त है केस स्क्वायर के ऊपर, तो अब हमने क्या किया, उस इंडेक्स पे डेटा लिया, उसको टाइप कास्ट किया स्क्वायर में, और स्क्वायर में टाइप कास्ट करने के बाद अब जनाब हमने इसको सेव कर दिया स्क्वायर के टाइप में। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि तो अब अभी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्क्वायर का, इसके थ्रू अब ड्रॉ कॉल करेंगे। तो अब ये लाइन हमारी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल की क्लास को कॉल करो टू। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल में टाइप कास्ट करना किस चीज को, इस वक्त अरे के ऊपर जो आई इंडेक्स डेटा पड़ा उसको, और उसके बाद रेक्टेंगल का जो ड्रॉ मेथड से कॉल कर लेना। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरी जगह पे, इस जगह पे। तो इस जगह पे मैं इसे कह रहा हूं कि भाई अब आपने क्या करना है, जो ट्राइंगल है उसका टाइप कास्ट करना उस ऑब्जेक्ट को, किसको, जो अरे ऑफ जीरो इंडेक्स आई पे पड़ा डेटा, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसका ड्रॉ मेथड कॉल कर लेना। लो बच्चों, ये कहानी समझ आई आपको मैंने क्या किया है। सर ये तो हम डायरेक्ट क्लास नेम से उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो सर हम इसको स्टैटिक भी नहीं बनाया हुआ। मेरी बात सुनो ना, हम बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डेटा कहाँ पे पड़ा, अरे में, तो हम अरे के उस इंडेक्स पे गए, अगर तो उसके केस है स्क्वायर तो हमने उसको टाइप कास्ट किया स्क्वायर में, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात, ये नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, ये बड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये असाइनमेंट हो रही है सिंपली। नया ऑब्जेक्ट पता कैसे क्रिएट होता है, स्क्वायर एस इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर, ऐसे होगा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट। और दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि स्क्वायर क्लास में कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। देख लें, यहाँ पे कोई है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो अब आप गौर करें कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सेव कर रहे हैं इस अरे ऑफ आई के ऊपर। अगर तो वो स्क्वायर है उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं स्क्वायर में, और उसको सिर्फ स्क्वायर के ऑब्जेक्ट में सेव कर रहे हैं, हमने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। इसी तरह से हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। अब जनाब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रा जी, ये तो फिर शेप शेप किए जा रहा है तो जी। ये अब क्या तो हो रहा है? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि माशाल्लाह हम तो अपनी ये पूरी दुनिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काम ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब ज़रा अब गौर करें, हमने एक इसमें एक जनरल सी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या है कि मिस्टेक नंबर 1, चले मैं आपको ना ये वापस आता हूँ इसके ऊपर, ये सब चीज़ें ये मैं सपोर्ट करने लगा हूँ कमेंट, क्योंकि हमने एक मेजर मिस्टेक की जो उस वक्त मैंने गौर नहीं किया था। वापस आते हैं जी, कमेंट करता हूँ और इस सब को मैं कमेंट करता हूँ, और कमेंट नंबर 1 में वो सिंपली वही काम करने जो पहले किया था। इन सब को भी कमेंट करने लगा हूँ, इन सब को भी। हम चले थे भला कहाँ से, हम चाहते थे कि इस वक्त अरे ऑफ आई के ऊपर जो भी डेटा कॉल हो उसका ड्रॉ मेथड कॉल हो जाए, ये हम यहाँ से चले। अब हमने क्या किया, स्केल में गए, हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया ड्रॉ के मेथड को, तो पब्लिक वॉइड ड्रॉ। लेकिन
अगेन आउटपुट यही आएगी जो अभी आपने देखी। मैं प्रूव ये करने लगा हूँ कि मैं, अब आपके माइंड में होगा कि ये सर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था। अब आप देखें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्केयर इज ड्राइंग, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ रेक्टेंगल की तरफ, यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, पब्लिक वॉइड ड्रॉ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल पे जा करके राइट लाइन पे कि रेक्टेंगल इज ड्राइंग, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी ट्राइंगल की तरफ, पब्लिक वॉइड ड्रॉ और कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राइंगल इज ड्राइंग। ले जी, पहले हमने ये नहीं लिखा था, अब हमने लिख दिया, तो आपके ख्याल में अभी ठीक हो चुका होगा? यस सर। चलो चलाते हैं जी इसको जी। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना दिमाग खपाने के बाद भी अगर शेप ही ड्रा हो जा रही है, इससे बेहतर मैं रक्षा चला ले बजाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के। पॉसिबल है आपके माइंड में ये कोई इच्छा आ रही हो तो इस पर टेंशन नहीं लेनी। चलें अब हम अपने आते हैं वापस कहानी की तरफ। मैं इसको कमेंट करता हूँ और इन सब को मैं अनकमेंट करता हूँ जो हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई थी। स्विच में मैंने क्या किया था, हमने उनके देखे स्टैटिक टाइप, और स्टैटिक टाइप के अगेंस्ट में हमने अरे ऑफ 0 के ऊपर जो आई के ऊपर डेटा था उसका ड्रॉ मेथड कॉल कर लिया। अच्छा, यही काम हम यहाँ पे करते हैं कि अरे ऑफ आई के ऊपर जो डेटा पड़ा है उसका ड्रॉ मेथड कॉल कर लें, और यही काम हमने किया है ट्राइंगल के साथ। अरे ऑफ आई पे के ऊपर जाके हम ड्रॉ का मेथड कॉल कर लें जी। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? ले भी रन करते हैं, इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी। अब तो मैंने ड्राइव क्लास में जाकर ड्रॉ को लिख भी दिया, सच्ची मुझे देख लें, ये देख लें, ये स्क्वायर में है, ये रेक्टेंगल में है, ये ट्राइंगल में है। कोड भी मैंने आपको हर एंगल से करके दिखा दिया है। हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट भी लगा के देख ली है, कहानी फिर भी नहीं बन रही। क्या करें जी, फिर छोड़ दें इस प्रॉब्लम को? मतलब हम ये कह दें ये हमसे नहीं होगा, क्या ख्याल है? सर ऊप सपोर्ट करती है इस चीज को? हाँ जी, 100% सपोर्ट कर रही है। तो फिर हमारे नहीं जी, मामले में क्यों नहीं कर रही? अभी सपोर्ट करवाते हैं जी। मैं क्या करता हूँ, अभी जो हमने एक लॉजिक लगाई थी कि अगर तो वो ऐसा कहानी चल रही है तो इसको उसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करने लगा हूँ, और ये जो 2 लाइंस हैं इसको मैं अनकमेंट करने लगा हूँ, इन 2 लाइंस को, और अगेन यहाँ भी वही करने लगा हूँ, और यहाँ पे होने लगी अनकमेंटिंग। नहीं जी, यहाँ पे व्यू चलना बंद हो गया। तो बच्चों जी अब फाइनल सुन लें। हमने एक अरे क्रिएट की है शेप्स की, हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक लूप्स में गए, लूप्स में जाने के बाद हमने कहा उसके टाइप लो, उस टाइप में से क्लास का नेम ले लो। अगर तो क्लास का नेम स्केयर है तो जो इस इंडेक्स पे डेटा पड़ा है उसको कन्वर्ट करो शेप के अंदर, और शेप में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको असाइन कर देना स्केयर को, और स्केयर का ड्रॉ कॉल कर देना। इसी तरह से अरे ऑफ आई के ऊपर जो भी डेटा पड़ा है उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना, कब? जब केस हो रेक्टेंगल का, और उसके बाद रेक्टेंगल का कॉल कर लेना। फिर आप क्या करना, अगर तो वो ट्राइंगल केस हुआ तो उस इंडेक्स पे जो भी डेटा पड़ा है उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने के बाद उसको असाइन कर देना एक ऑब्जेक्ट को ट्राइंगल को, और उसका ड्रॉ कॉल कर लेना। अब जरा मैं इसको रन करने लगा हूँ, आई एम श्योर अब ये अच्छा रन हो जाएगा। हो गया जी मसला हल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, हमने जब यहाँ पे लाइनें लिखी थी यहाँ पे कि
ये हमने मेथड क्यों लिखा था, याद है किसी को? मैंने कहा था अगर हमारे पास 50 शेप्स हैं तो क्या मैं 50 लाइन जाके लिखूं और हर लाइन पे कहूं कि अरे ऑफ 0 का ड्रा कर को 1 का 2 का 3 4 5 अप टू 50, और अगर वो 500 शेप्स हैं तो क्या 500 टाइम जाके काम करूं? हमें अरे में क्या बेनिफिट मिलता है? हमें अरे में ये तो बेनिफिट मिलता है कि हम एक लूप के साथ काम कर लेते हैं। तो हमने इससे बचने के लिए एक मेथड लिखा। उस मेथड में आप देखिए हम फिर वही हम पहले से ज़्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं। आगे एक लाइन खत्म करने के लिए हम लोगों ने मेथड लिखा था, अब हम हर एक अगेंस्ट में 2 लाइंस लिख रहे हैं। तो इस अगर फर्स्ट के लिए 50 शेप है तो 100 लाइन लिखनी पड़ रही है। अब हम क्या करें? तो सर ये जो अच्छा, अब दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे है जी स्केयर आपका कैलकुलेट एरिया। तो कैलकुलेट एरिया को भी अगर मुझे कॉल करना हो तो कैसे कॉल करूंगा उसको भी ज़रा देखिएगा। तो मैं अब वापस आता हूँ जी, एक नया मेथड लिखने लगा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ कैलकुलेट एरियाज, कि भाई आपको मैं यहाँ पे शेप टाइप की अरे पास करूँगा। अब आपने करना क्या है कि उन सब का एरिया कैलकुलेट करना आपने, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम अभी गए थे फॉर इंट लूप में गए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, ये हमारे पास आ जाएगा जी अरे डॉट लेंथ, आई को प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद जनाब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट। उस स्विच स्टेटमेंट में ये लिखूंगा कि ऐसा करो कि आई के इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है उसको लो, लेने के बाद उसमें जो गेट टाइप का मेथड वो कॉल करो और उसमें से जो जो भी क्लास है उसका नेम फेच करो। और फेच करने के बाद क्या करना कि अगर तो केस है स्क्वेयर का, अगर तो वो क्लास स्क्वेयर आ रही है तो फिर क्या करना आपने, फिर आप ये करना कि स्क्वेयर क्लास की इज इक्वल टू, आप यहाँ पे स्क्वेयर में टाइप कास्ट करना किस चीज़ को, जो हमारे पास अरे ऑफ इस पे डेटा पड़ा है, अरे ऑफ आई पे डेटा पड़ा है, ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ पे कर देनी है ब्रेक। उसके बाद हमारे पास है जी केस रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू, और हम इसको रेक्टेंगल में टाइप कास्ट करेंगे जो भी अरे पे डेटा पड़ा होगा उसको। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कौन सा कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम कॉल करेंगे इस जगह पे जो स्केयर है उसके थ्रू हम कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे। आगे मूव कर जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जनाब ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड नंबर पर केस है जी ट्राइंगल, एंगल का। तो इसमें क्या होगा कि ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इज इक्वल टू, हम टाइप कास्ट करेंगे ट्राइंगल में, और ट्राइंगल में किसको कास्ट करेंगे, अरे के ऊपर जो आई इंडेक्स पे डेटा पड़ा होगा। और उसके बाद ट्राइंगल के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैलकुलेट एरिया को कॉल करेंगे, और उसको बाद हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आ जाएंगे डिफ़ॉल्ट पे, और डिफ़ॉल्ट में हम लिखेंगे जी इन वैलिड शेप पास्ट। आपने जो हमें शेप पास की वो इनवैलिड है, इसलिए उसका एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकता, और उसके बाद हम इसे कर देंगे ब्रेक, ठीक। अब ज़रा मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। बेसिकली इसके बाद जा करके हम लोग ये जी मैं इसमें, और यहाँ पे जाके मैं कैलकुलेट जो शेप कैलकुलेट एरियाज को कॉल करता हूँ और उसको वही पास कर देता हूँ जो अभी आपने देखी थी। तो अब ज़रा मैं इसको रन करता हूँ। मास्टर जी हमारे पास सारे एरिया भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। जो चीज़ मैं आपको डिस्प्ले बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये, हमने कहा था जो ऊप है कोड की डुप्लीकेशन रोकती है, लेकिन अगर आप देखें एक सारी की सारी डुप्लीकेशन वही नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये रिप्लेस कर दूं, इस लाइन के अलावा पूरा कोड कॉपी पेस्ट है। इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, ये देख लें, इसमें सिर्फ स्केट डॉट ड्रा था, इसमें
स्केयर डॉट कैलकुलेट एरिया, बाकी तो 100% कॉपी पेस्ट है। तो ऊप तो कहती है कि हम कोड के डुप्लीकेशन को रोकते हैं, कोड को रीयूज भी करते हैं, तो दोनों चीजें यहाँ पे नहीं हो रही। सर बेस वाला जो था वहाँ हम लोग वर्चुअल लगा के ओवरराइड लगा के नहीं कर सकते थे हम अगर चेंज कर रहे थे। ओके अब बच्चों मसला ये है, आज का जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको प्रॉब्लम बताना था, दुनिया में क्या प्रॉब्लम आता है अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे जितने भी प्रॉब्लम मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म हमारे सॉल्व करती है। कैसे सॉल्व करती है वो उसके लिए जनाब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी कोड को मॉडिफाई करूँगा। सिर्फ 3 स्टेप आपने माइंड में रखने हैं, उन 3 स्टेप के बाद ये आपका जो इतना कोड है इतना सा रह जाएगा और फिर आपको पता लगेगा पॉलीमॉर्फिज्म में कितनी पावर है। अब आप सोच सकते होंगे कि लोग क्यों ज़रा इतना डरते हैं पॉलीमॉर्फिज्म से, कि कोड को कैसे कैसे हमने इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर यही कोड हमें C++ में लिखना पड़ता तो इंशाल्लाह अभी तो आपके रंग उड़े, अब उसके बाद में रोना शुरू कर देना था आपने इसी कोड के लिए, ये हो क्या रहा है। एनीहो, तो ये आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है, क्या हो सकता है, क्या है अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म के बगैर दुनिया को देखने की कोशिश करें। अब हम चाहते क्या है, मैं सिर्फ करूँगा कैलकुलेट एरिया, एक लाइन लिखूंगा, हर शेप अपना एरिया कैलकुलेट कर देगी, रेक्टेंगल अपना एरिया कैलकुलेट कर देगी, ट्राइंगल अपना एरिया कैलकुलेट कर देगी, हमें ये कहानी नहीं बतानी पड़ेगी स्विच स्टेटमेंट वाली। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हैंडल करेगी, कैसे करेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आपके माइंड में अब कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, यू आर वेलकम टू आस्क। जी सर पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि अगर हम बेस में कोई मेथड लिखा हो बेस क्लास में और उसको बाद में हम चेंज कर रहे हो तो हम वर्चुअल यूज़ करते हैं या न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो यहाँ दोनों ही नहीं किए। ठीक हो गया। मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो है ना अपना मैं ये कह रहा हूँ कि अपना यहाँ पे ना अगर हम उसको भी यूज़ कर लेंगे ना तो वो भी हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके लिए भी हमें पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करनी पड़ेगी ना। वैसे मैं आपसे कहा था जो वर्चुअल मेथड उसे कहते हैं ना, वर्चुअल मेथड का काम बेसिकली उसका ताल्लुक पॉलीमॉर्फिज्म से है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश ये की कि ये प्रॉब्लम है, अब हम उसी वर्चुअल को, उसी ओवरराइड को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इस ये जो हमारे पास आ रहा ना कोड, इसको रिड्यूस करेंगे। तो ये जो चीज़ है इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें ये कैसे सपोर्ट करती है इसको देखते हैं। ठीक हो गया, तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अगर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।